ओके, वो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक तो हम हो गए, तो फिर यहाँ पर हम टोटल डिवाइड करना था। 2 6 2 6 1 6 3 तो 2 6 तो एन आपका आ गया 65। ठीक है, 2 6 12, 2 5 10, 65 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस एपी में 54th टर्म जो है ना से 132 ज़्यादा, 54 टर्म से 132 ज़्यादा 65th टर्म होगी। ओके, तो नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 एंड 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? देखो, दो एपी बता दी, तो एक एपी मान लो ऐसे है, A1 A2 A3 A4 ऐसे। एक एपी तो ये है कंटिन्यू, है ना। और एक एपी है A1 A2 A3 A4 ऐसे। ये दूसरी एपी है, ऐसे चल रही है nth टर्म पर, है ना। ये nth टर्म तक, ये भी nth टर्म तक चल रही है। तो दो एपी है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस इसके बराबर है, तो इन दोनों का डी तो सेम है। ये तो क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। इसकी 100 टर्म क्या होगी? इसकी 100 टर्म होगी A100। दिस इज A प्लस 99D, है ना, ये होगी। और इसकी 100 टर्म क्या होगी? इसकी 100 टर्म होगी A प्लस 99D। ओके, और इन दोनों 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है? इसको कैपिटल में ले लेते हैं। दोनों के 100 टर्म्स का डिफरेंस है 100। ओके, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बना लेते हैं। इस 100 टर्म का, दोनों ही एपी के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो इसकी वैल्यू डाल दो पहले तो इसमें, A प्लस 99D माइनस इसकी ये वैल्यू है A प्लस 99D। अच्छा, मैंने D कैपिटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों का D सेम ही है। ओके, तो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100। तो आपका देखो, ये 99D इससे कट गया, तो A माइनस A इक्वल टू 100। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन है कि भाई 1000 टर्म में डिफरेंस क्या होगा? ठीक है ना, 1000 टर्म का डिफरेंस चाहिए इनको। तो अगर मैं 1000 टर्म्स का बनाऊं, तो 1000 टर्म A1000 माइनस A1000, है ना। दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा है इसने, तो ये डिफरेंस निकालते हैं। A1000 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 999D, ये होगा ना, एक कम कर दिया 1000 में से। और इसका होगा A प्लस 99D। डी सेम इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि दोनों का डी सेम है। A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। लो भाई, ये फिर कट गया। अब यहाँ पर भी A माइनस, ये इसकी वैल्यू तो हमें पता है 100 है। तो इसका मतलब 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है, 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो भी 100 ही है। मतलब जो 100 टर्म्स में डिफरेंस है ना, वही 1000 टर्म्स में भी डिफरेंस है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। थोड़ा तो चेंज आया, बाकी तो सब सारे एक जैसे क्वेश्चन लग रहे थे, ये तो थोड़ा चेंज था। ओके, अब ये भी चेंज क्वेश्चन है। इसमें थोड़े लॉजिक बैठाने हैं। देखो, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है जी? 100 से स्टार्ट होती है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, और ख़त्म कहाँ पर होती है? 999, क्योंकि इसके बाद 4 डिजिट स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बीच की कोई एपी होगी। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल हो। ओके, तो हमें ये एपी बनानी है अभी इसके बीच की, क्योंकि है ना, देखो,
अगर 100 है तो 100 क्या 7 से डिविजिबल है? चेक कर लो, नहीं है। 7 1 जा 7 8, और 7 5 जा 35 होता ना तो ये पूरा डिवाइड हो जाता। इसका मतलब इसमें 5 कम है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ 5 होता तो पूरा डिवाइड नहीं हो जाता ये। तो इसका मतलब 5 कम है तो 5 डाल दो, 100 में 5 डाल दो तो 105। तो मतलब जो एपी मैं बनाने वाला हूँ वो 105 से स्टार्ट होगी। तो एपी इज 105 से स्टार्ट होगी। फिर 7 ऐड कर दो इसमें, 7 7 का मल्टीपल चाहिए ना, तो 7 और 5 12, 112, फिर 119, फिर ऐसे 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 चलता जाएगा। लेकिन ये 999 क्या ये 100 से डिवाइड, ये डिविजिबल है क्या 7 से? तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई, इसको चेक करते हैं। पता है क्या करना है? 999 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 7 1 जा 7, ये 2 हो गया, 7 जो 28। देखो यहाँ पर अगर 14 होता ना, 7 2 जा 14 हो जाता, तो इसका मतलब ये 5 एक्सेस है। तो 999 में 5 माइनस कर, तो ये एक ऐसा नंबर निकला है जो फुली डिविजिबल है ना। पूरा का पूरा डिविजिबल होगा किससे? 7 से। तो हमें तो वही नंबर चाहिए ना जो 7 से डिविजिबल हो। तो हमारा ये एपी 3 डिजिट में कंप्लीट हो गया, और ये ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो ये एपी बनी है, लेकिन इसमें ये नहीं पता लग रहा हमें कि कितने नंबर हैं ऐसे जो कि 7 से डिविजिबल है। 3 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। हमने एपी तो बना ली, एपी बना ली 100 और 999 के बीच की, जो 7 से डिविजिबल है। लेकिन इसमें नंबर नहीं पता, जैसे एक नंबर ये हो गया, ये 2, ऐसे 3, तो ये किस नंबर पे है। तो अगर इसका नंबर पता लग जाए ना हमें, तो हमें पता लग जाएगा कि 100 और 999 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये nth टर्म है। तो एन निकालना है बस सीधा। इसमें ए तो 105 लेके चल रहे हैं, और डी हम लेके चलेंगे 7, और nth टर्म ये रहा। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। और यहाँ पर हम लिखेंगे 994, ए हमारा 105 चलेगा, n माइनस 1, और d हमारा चलेगा 7। तो 994 इक्वल टू 105 7n माइनस 7, ठीक है। तो 994 माइनस 105 और प्लस 7, ठीक है, ये 7n हो गया। तो भाई 994 है ना हमारे पास, उसमें से पहले तो 105 माइनस कर लेते हैं, ये 9 8 और ये भी 8, और प्लस 7 कर दो। लो भाई ये आ गया 896 7n। तो n क्या हो जाएगा? 896 अपॉन 7, 7 से डिविजिबल हो रहा है ये, 7 एकम 7 दूनी होगा, 56 हो रहा है। n इक्वल टू 128। अब इस 128 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 100 और 999 के बीच में एक 128 नंबर ऐसे हैं विच इज डिविजिबल बाय 7। तो 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉज करके नोट कर लिया करो क्वेश्चंस को, हम आगे चलते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, डिविजिबल बोल दो या मल्टीपल ऑफ 4, एक ही बात है। अब है ना, हमें क्या करना है, हमें 10 और 250 के बीच में ऐसे नंबर चाहिए, इसके बीच में नंबर ढूंढने हैं हमें जो कि 4 के मल्टीपल हो। देखो मल्टीपल, अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो 4 का मल्टीपल भी होता है। तो देखो क्या 10 4 से मल्टीपल है? चेक करते हैं, 4 2 जा 8, यहाँ पर क्या बच रहा है रिमेनिंग। अगर मान लो यहाँ 10 की जगह 4 3 जा 12 होता ना, तो अगर 2 और होता तो 10 प्लस 2 होता, तो मतलब 12 होता। तो 12 से एपी स्टार्ट होगा हमारा,
तो 12 4 का मल्टीपल है, फिर 4 डाल दो 16, फिर 4 डाल दो 20, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। लेकिन ये 250 तक जा पा रहा है। क्या 250 डिविजिबल है 4 से या मल्टीपल है 4 का? तो इसको डिवाइड कर लो। 250 को पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या 4 से? 4 24 है ना। और यहाँ पर क्या आ गया? 24 आएगा ये 1। अगर यहाँ पर मान लो कितना होता पूरा डिवाइड होने के लिए? अगर 2 ज़्यादा है ना इसमें, अगर ये 4 दूनी 8 हो जाता, 2 ज़्यादा है ना इसमें, तो 250 में से 2 माइनस कर दो तो 248 एक ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये एंड होगी AP 488, और 250 के अंदर ही है ना। और ये 248 जो है 4 का मल्टीपल है, और ये 12 4 का मल्टीपल, मतलब 10 और 250 के बीच में हमने AP निकाल ली। AP इज विच इज 4 मल्टीपल ऑफ 4, ये है। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। A हमारा 12 है, D हमारा 16 माइनस 12 है, दैट इज 4, और nth टर्म हमारा 248 है। ठीक है, तो nth टर्म आपको A प्लस n माइनस 1D चाहिए। ये आ गया 248, 248 इक्वल टू A12 प्लस n माइनस 1 और D क्या है 4। तो 248 12 प्लस 4n माइनस 4, तो 248 माइनस 12 प्लस 4 इक्वल टू 4n बचेगा ना। तो 248 है ना, 12 माइनस 8 कर दो बस, दिस इज 240। तो 240 आ गया हमारा 4n। तो n आपका आ गया 240 अपॉन 4, 4 6 24, 60 नंबर। तो 60 नंबर ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होंगे 10 एंड 250 के बीच में। 10 एंड 250 के बीच में 60 नंबर ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ ए p 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। कहता है nth टर्म इस सीरीज की और इस सीरीज की, दो सीरीज दे रखी है। पहले सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करो, 65, एक तो ये पी है और दूसरी है 3 10 17, ऐसे ऐसे। कहता है किस नंबर पे इसका nth टर्म इसके nth टर्म के बराबर होगा। तो लगा लेते हैं हिसाब। इसका a कितना है? इसका a है 63, और इसका d, यहाँ a1 कर दो, यहाँ d1 कर दो, है ना। 65 माइनस 63 दैट इज 2, और यहाँ a, इसका a कैपिटल लिख लेते हैं। इसका a है 3 और इसका d कितना है 7, 10 माइनस 3 7। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ इसका, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू इसके nth टर्म के बराबर a n माइनस 1d, है ना, ये इसके बराबर होगा। इसका a तो आपका है 63 n माइनस 1 और d इसका है 2, और ये क्या है इसका a3 n माइनस 1 और d इसका कितना है जी 7 है जी। ठीक है, अब बस हम निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 63 2n माइनस 2 और 3 7n माइनस 7, तो यहाँ पर हो गया 61 प्लस 2n, और यहाँ आ गया 7n माइनस 4। तो n वाले एक साइड ले चलते हैं, 61 प्लस 4 इस साइड हो गया, 7n माइनस 2n इस साइड हो गया, तो दिस इज 5n, और
और यहाँ 65, तो n आपका आ गया, n क्या आ जाएगा 65/5, n इक्वल टू 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, पॉज करके उतार लेना इसको। नेक्स्ट, determine AP whose third term is 19 and seventh term exceeds the fifth term by 12। कह रहा थर्ड टर्म इज 19, AP निकालना है। देखो भाई AP जब भी बोले ना निकालने के लिए, तो AP निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे निकालेंगे हम AP, है ना। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन है उसको लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है भाई, इसमें बोला है थर्ड टर्म 19 है, थर्ड टर्म 19 है, तो इससे इक्वेशन तो बन जाएगी a प्लस 2D इक्वल टू 19, ये हमारी नंबर 1 इक्वेशन बन गई। एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, कहता है सेवंथ टर्म जो है ना फिफ्थ टर्म से एक्सीड मतलब प्लस 12 ज़्यादा है, तो इससे हमारी सेकंड इक्वेशन आने वाली है। तो a प्लस 60 और a प्लस 40, ये है ना हमने, तो a दोनों में पॉजिटिव है, 60 माइनस 40 इस साइड ले आओ, है ना 12, तो d आपका हो गया 12 बाय ये 2 है ना। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम, तो d इक्वल टू 12 बाय 2 दैट इज 6। अब 6 आ गया तो यहाँ डाल देते हैं, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 19, तो a ये 12 हो गया 19, a इक्वल टू 19 माइनस 12 दैट इज 7, तो a 7 आ गया और d 6 आ गया। तो पहले अगर आपका जैसे a 7 है तो रिक्वायर्ड AP है a, फिर a प्लस d प्लस 6, फिर a प्लस 2D मतलब 12, है ना, 6 में 12, 6 18, ओके। तो 7 7 12 13 13 19 25, ये हमारी आंसर, दिस इज अवर आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अच्छा, ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जो कि मैंने स्किप किया था, पहले वो उस एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है ना, फिर हम इस पे आएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ पर है। ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, हम एग्जाम्पल पे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 8। कहता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से चलना है। जैसे कि हमारी AP है 10 7 4, ऐसे चलते 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 -62, ये हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है ना, दिस इज अवर लास्ट टर्म। अब कहता है टूवर्ड द फर्स्ट टर्म, मतलब हमें यहां से ऐसे जाना है, ओके। तो इसमें क्या, अगर मुझे यहाँ से जाना है तो मेरे को जो लास्ट टर्म है उसको तो a मानना पड़ेगा, ठीक है ना, और जो d होगा वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग से d निकालते हैं तो d क्या होता है, d की फॉर्मूला होता है d, ये होता है ना d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 7 माइनस 10, तो दिस इज -3। लेकिन जब हम इस साइड से चलेंगे, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो d भी रिवर्स होगा, जैसे -3 है ना तो +3 हो जाएगा ये, ओके। बस ये दो काम करने हैं, और इसने बोला 11 टर्म फ्रॉम लास्ट टूवर्ड द फर्स्ट टर्म, है ना, तो 11 टर्म का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 10d, है ना, e क्या है -62, 10 इंटू डी क्या है 3, तो -62 प्लस 30 दैट इज -32,
ये हमारा आंसर है। ओके, अब वही क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन पे आते हैं एग्जाम्पल समझाने को, कि बिल्कुल अलग सा था ये, इसलिए मैंने स्किप किया था। अब इसका क्वेश्चन है ना, तो अब इसका क्वेश्चन भी इसके साथ साथ, तो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी वो पॉइंट। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट से हमें निकालना है 3, 8, 13। तो लास्ट टर्म 253 है। अब मुझे यहाँ से जाना है ऐसे, तो भाई मेरा ए तो 253 हो गया ना, और डी रिवर्स कर देंगे। डी क्या होगा, 8 माइनस 3, दिस इज 5। तो इस यहाँ से जाने के लिए डी की वैल्यू हो जाएगी -5। बस अब मेरे को कौन सी टर्म निकालनी है लास्ट से, 20th टर्म। तो 20th टर्म ले लो, ए प्लस 19 डी, है ना। ए हम लेंगे 253, लास्ट से करना है ना मिल, तो लास्ट से करो 253 प्लस 19 इंटू डी -5। तो 253 95 हो गया ना ये, 19×5 = 95 होता है। तो 253 में से 95 माइनस कर देंगे, तो ये 8, 158। तो हमारा आंसर होगा 158। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ सॉल्यूशन में देख, पहले जो जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस होती है ना, उसको इक्वेशन की फॉर्म दे दो। जैसे कि कह रहा है 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम, सम बोला ना, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है जी। एंड सम ऑफ द 6th टर्म प्लस 10th टर्म का सम 44 है। तो भाई हमारी दो इक्वेशन निकलने वाली है। अभी इसमें चेक करते हैं, ए प्लस 3 डी, है ना, ए प्लस 7 डी, दिस इज इक्वल टू 24। तो 2a, 3 और 7 10d इक्वल टू 24। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यस। तो इसे डिवाइड बाई 2 कर दो, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी इक्वेशन। तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, a प्लस 3d, ऐसे ये 10th टर्म था ना, a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो ये ए 2 है, 2 ए, और 6 और ये 12d हो गया, दिस इज 44। ये भी डिवाइड बाय 2 हो रहा है, ये 12 है बेटा। इसको मैं सही से लिख दूँ, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो a प्लस 2 6 या 12 और 2 2 या 2 2 या, ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लिख दो, 60 इक्वल टू, अब कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 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 कर दिया जी, ये कट गया, -b इक्वल टू -10, है ना। 22 में से 12 गए 10, तो d आपका आ गया 10। पुट d इन सेकंड, अब सेकंड ये है हमारी इक्वेशन। तो a प्लस 6 इंटू 10 इक्वल टू 22। तो a प्लस 60 22। तो a आपका आ गया 22 माइनस 60। तो दिस वन, ये 60 में से 22 माइनस करेंगे तो 8, 5 में से हो गए -38। तो a -38 आ गया। पूछा गया है फर्स्ट 3 टर्म्स पूछी है, तो फर्स्ट 3 टर्म होगी a प्लस d, a प्लस 2d। तो a तो -38 आ गया, फिर -38 प्लस d 10 हो गया, फिर -38 प्लस 20, है ना। तो -38 -28 -18,
ये हमारी रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट, Subba Rao started work in 95. Okay, 1990, 95, 1995 में उसकी जो सैलरी थी वो 5000 से स्टार्टिंग था। फिर कह रहा है एंड रिसीव इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, तो इसका मतलब 1996 में उसकी सैलरी बढ़कर हो गई 5200 है ना, 200 का इंक्रीमेंट। फिर 1997 में 5400। तो क्वेश्चन है कि भाई ईयर बताओ। अब इसमें ईयर बताना है बेटा, कब का ईयर बताना है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7000। तो 7000 कब हो जाएगी उसकी। तो एपी तो यही लेंगे चलेंगे, नीचे वाली यही हमारी एपी है। जितना एन होगा ना वो इसमें जोड़ देंगे, बस खत्म बात। ठीक है, तो ए तो हमारा लेके चलेंगे हम 5000, डी हम लेके चलेंगे 200 है ना, 52 माइनस 5000, और एन एक्स टर्म हमारी 7000 रहेगी। तो एन एक्स टर्म हमारी है 7000, जो इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, दिस इज 7000। ए क्या है 5000, एन माइनस 1, और डी कितना है जी 200 है जी। ओके, तो ये 7000 से पहले 5000 तो इस साइड दे दो यार, और 200 एंड माइनस 200। ओके, और ये आ गया 2000, और यहाँ माइनस से ये प्लस हो गया, और ये 200 एंड, तो 2200 अपॉन 200 कर दो इसको, एन की वैल्यू आ जाएगी। एन आपका आ जाएगा 11। 11 ईयर बाद, मतलब 11 साल बाद उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। अब 11 साल कैसे, ईयर बताओ भाई, आंसर बताओ। तो 1995 में अगर उसने ज्वाइन किया था तो 11 साल इसमें जोड़ दो, तो ये 2006 में, इन 2006 हर सैलरी ₹7000। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। उतारो इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकली सेव्ड 5 रुपए। देखो जी, उसने है ना पहले 5 रुपए बचाए, फिर फर्स्ट वीक में इन ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। हर वीक में वो 1.75 जोड़ देती है, मतलब 5 रुपए प्लस ₹1.75। फिर नेक्स्ट वीक 5 रुपए, ₹1.75 दूसरे वीक में हो गया ये, है ना। फिर एपी ऐसे ही बनती जाएगी, 5 1.75 इंटू 3, ऐसे ही एपी बनती जाएगी, है ना। एपी तो ऐसे बन जाएगी हमारी। क्या पूछा है, कहता है इसकी सेविंग 20 रुपये 75 पैसे कौन से वीक में होगी। तो ये एन निकाल लेंगे बस। अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन है। ए हम 5 लेंगे, डी हम लेंगे 1.75 के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, और एन एथ टर्म हमें गिवन है 20.75, बस एन निकालना है। अरे यही फॉर्मूला तो चल रहा है शुरू से, एन माइनस 1 डी, तो ये है 20.75। ए हमारा 5 है, एन माइनस 1, और डी हमारी 1.75 है। ठीक है, तो 5 को तो पहले यहाँ दे देते हैं -5, और यहाँ पे 1.75 माइनस 1.75, मतलब यहाँ n रहेगा ना। अब 20 में से 5 गए तो 15.75 आ गया, और ये जो माइनस का था यहाँ 1.75 ऐड कर देंगे, और 1.75 n, तो भाई 15.75 में ऐड करेंगे 1.75, तो 10 15 6 और 1 7, ₹17.50। तो यहाँ पर आ गया ₹17.50, 1.75 n, तो n आ गया ₹17.50
1.75। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये 50 जीरो से जीरो कट जाती है ना, 2 के पास पॉइंट है। अब यार ये तो बेसिक है, 175 वन ज़ा 10, तो n आपका आ गया, मतलब 10 वीक में n वीक होता है ना, तो आंसर इज 10 वीक। और सेविंग बिकम दिस। ओके, तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 5.3, पूरी कवर करा देंगे एक ही लेक्चर में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, बेस्ट ऑफ लक।